गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मैंने दो मेथड्स करवा भी दिए थे, एक आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट और दूसरा मैंने करवा दिया था आपका ये क्या बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट मेथड, मैंने दोनों करवा दिया था। ठीक है, अब आइए चलिए शुरू करते हैं थर्ड मेथड जो कि है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग जानते हैं सुपर प्रॉफिट होता क्या है। देखिए सुपर प्रॉफिट क्या होता है। आपने क्या किया, आपने कैपिटल लगाया, ठीक है, आपने कैपिटल लगाया बिजनेस में 1 लाख रुपए और आपने बोला कि हर साल मैं 15% प्रॉफिट कमाऊंगा। आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया और आपने कहा कि मैं हर साल 15% कमाऊंगा, तो यानी हर साल आप कितना कमाएंगे, 15,000 रुपये, है कि नहीं। सुपर प्रॉफिट भी आपको बता रहा हूँ क्या होता है। यही आपने 1 लाख रुपए लगाया और आपने बोला कि इस 1 लाख से मैं हमेशा हर साल 15% कमाऊँगा, तो यानी कि 1 लाख का 15% कितना हो गया, 15,000 रुपये हो गया। यहीं पे अब देखिए पर आपने बोला, आपने अपने बिजनेस का एवरेज निकाला, आपने देखा पिछले 3 साल में आपने कमाया कितना। किसी साल आपने एक साल आपने 30,000 कमाया, एक साल आपने 10,000 कमाया, एक साल आपने फिर 10,000 कमाया। समझिएगा, 3 साल आपने बिजनेस का अपना प्रॉफिट चेक किया, एक साल 30,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 10,000। अब आप इसका एवरेज निकाल लीजिए, 50,000 का आप एवरेज निकाल लीजिए, यानी 3 साल में 50,000 आपने प्रॉफिट हुआ, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 50,000 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, 1 मिनट, 50,000 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाई 3, तो यानी कि जो आप प्रॉफिट कमाए वो कमाए 16,666 रुपीज़। कितना कमाए, 16,666 रुपीज़। और आपने बोला कितने का था, मेरा प्रॉफिट कितने का होगा, मेरा प्रॉफिट 15,000 का होगा। तो यही होता है आपका सुपर प्रॉफिट। आपका सुपर प्रॉफिट कितने का ज़्यादा हुआ, यानी 16,666 में से आप कितना माइनस कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए 15,000। आपने बोला कि आपका बिजनेस, आपने 1 लाख रुपए लगाया और आपने क्या कहा कि मैं इसका 15% कमाऊंगा, तो 1 लाख का 15% कितना हो गया, 1 लाख का 15% आपका हो गया 15,000। ठीक है, 1 लाख का जो आपका 15% था वो कितना हो गया, 15,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद पर आपने 3 साल में कितना कमा लिया, 3 साल में आपने कमाया 50,000। एवरेज निकाल लीजिए कितना हो गया, 16,666 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों के जो बीच का आप डिफरेंस निकाल देंगे, 1,666 रुपये, यही आपका हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था आप उससे कितना ज़्यादा कमाए, यही होता है आपका सुपर प्रॉफिट। मतलब कि जो आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आपको मिला। अब देखिए इसका गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए इसका इस साल का, उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, एवरेज प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा आप एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब उसमें से उस जो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा उसको आप ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में दे रखा है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा गुडविल। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन इसका करके दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए सुपर प्रॉफिट में दे रखा है द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल इज वैल्यूड एट एग्रीड नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। गुडविल क्या हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, अब देखिए सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर लेंगे। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कितना कैपिटल लगाए और कितना परसेंट आपका, कितना आपका रेट ऑफ रिटर्न है। जैसे 1 लाख लगाया और आपका रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो 15/100, तो 15,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट क्या हुआ, आप एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कैसे निकलेगा, 50,000 का जैसे 3 साल का है और 50,000 आपका 3 साल का प्रॉफिट है, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ एक इसका। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या है रखा, आपका 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है।
4 साल का प्रॉफिट कितना दे रखा है 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000, इन चारों को ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 4,80,000। अब इसका एवरेज निकाल लीजिए। चार साल का प्रॉफिट हुआ 4,80,000, इसका एवरेज कैसे निकलेगा? 4,80,000 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो एवरेज आ गया 1,80,000। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखा होगा और रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होगा। इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 5 लाख और रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। तो 5 लाख का 15% कितना होगा? 75,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो आपने एवरेज निकाला उसमें से नॉर्मल माइनस कर दीजिए। एवरेज आपने 1,20,000 निकाला है और आपका नॉर्मल कितना है 75,000। तो 1,20,000 में से 75,000 माइनस कर दीजिए, आगे आपका 45,000 रुपीज़। ठीक है, और गुडविल आपकी कैसे निकल जाएगी? क्वेश्चन में 3 ईयर ऑफ परचेज दे रखा है तो जो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आई है वो कैसे निकल जाएगी? सुपर प्रॉफिट आपका 45,000 आया है और 3 ईयर ऑफ परचेज दे रखा है तो इंटू 3 कर दीजिए, 1,35,000 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। इसी तरीके से और क्वेश्चन दे रखा है, 10th भी उसी तरीके से है, 11th भी वही है, 12th भी वही है, 13th भी वही है। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा अपनी कॉपी में।